व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला है मुझे। एक ग्रीन स्नैक, कोर्टयार्ड में ग्रीन स्नैक है, उसके साथ कुछ शब्द लिखे हुए हैं फोटो पे। राम राम, मैं अजय सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बसड़। अभी एक बयान और आया है और ये अपने जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, उन्होंने किसी यूरोपियन पत्रकार को जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कहा है कि जो बाहर के लोग हैं, यूरोपियन, हम लोग भी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले भी, तो उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोग हैं, यूरोप वाले, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश, जो अरब के अलावा के देशों के मुस्लिम्स हैं, उन्हें ये लगता है कि हमें इस्लाम नहीं आता, हमें इस्लाम का कुछ अता पता नहीं, और वो पूरी दुनिया से यहाँ इकट्ठे होकर हमें इस्लाम सिखाने आते हैं। उन्होंने जो बात कही नहयान साहब ने, उसका भावानुवाद जो है वो ये है जो मैंने बोला। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था और जिसमें अरबी कुलीनता पर बात की थी, जो कुलीन अरब है उस पर बात की थी। और ये इत्तेफाक मानिए या आप अपने हिसाब से व्याख्या कर लें इस चीज़ की कि जो कुलीन अरब है, प्योर ब्लड, बताया था ना जी, जिनके नाम के साथ बाप का नाम अटैच होता है, बिन और बिंत, बिन सन ऑफ, बिंत डॉटर ऑफ, उनमें आपको इजीली टेररिस्ट नहीं मिलेंगे। इक्के दुक्के नाम कोई ओसामा टाइप मिल गए तो मिल गए, इजीली आपको उनमें ज़्यादा आतंकवादी नहीं मिलेंगे। रेडिकलिज्म या कट्टरपंथ सबसे कम इन्हीं में। ठीक है, उनके देशों में शरिया लॉ है और चीज़ें हैं, लेकिन मजहब के नाम पे जो जुनून, जो पागलपन है, वो इनमें उतना नहीं। पर्सनली भी जिन अरब से मैं मिला उनमें भी नहीं देखा। बड़ा फ्रेंडली नेचर था उनका, बड़ा दोस्ताना रवैया, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और बड़े अच्छे से आपसे पेश आते हैं। कहीं नहीं लगा कि एक हिंदू के नाते ये मुझे सामने वाला काफिर समझ रहा है। फिर ये आतंकवाद की दिक्कत, जिहाद वाला ये कॉन्सेप्ट, गजवाए हिंद की कहानी, ये सब क्या है? इजराइल में हो रहा है वो क्या है? आप अपने आसपास एक छोटा सा परीक्षण कर लीजिएगा, छोटा सा प्रयोग है कि बीमारी फैलती कैसे है। 10 सवाल है मेरे, उन्हें किसी भी मुसलमान से, किसी भी मुस्लिम से पूछिए, इन 10 सवालों को दोहरा दीजिए। क्या दुनिया में इस्लाम, उसका मजहब फैलना चाहिए, सारी दुनिया में वही होना चाहिए? क्या पूरी दुनिया में शरिया कानून जो है वो लागू होना चाहिए? क्या दावत दीन या दीन की दावत, कन्वर्जन जायज है? क्या जिहाद जायज है? क्या ये जो हूर, जन्नत, शराब की नदियां, दिल में ये जो बकैतियां हैं, इसे वो सही मानता है? क्या काफिरों पे जजिया लगाना वाजिब है? भाई ये भी एक तरह का कन्वर्जन का दबाव ही होता है, जजिया और कुछ नहीं है। कन्वर्ट हो जाओ भाई, ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या अन्य धर्मों को मानने वाले गलत रास्ते पे हैं? क्या गौरी, गजनवी, कासिम ये इनके हीरो हैं? और आखिरी सवाल, क्या AK-47 लेके कमर में बम बांध के लोगों को मार डालना सही है? थोड़ा बहुत इफ बट के साथ, थोड़ा बहुत किंतु परंतु के साथ
पहले 9 सवालों का जवाब हाँ में होगा कि हाँ साहब ये तो होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप 10वें सवाल पे आते हो वो अपने आप को उससे अलग कर लेगा कि नहीं ये जायज़ नहीं, ये गलत है। लेकिन जब आप 9 सवाल जायज़ रखते हो, 10वां सवाल नाजायज़ हो ही नहीं सकता। 10वें सवाल पे आकर के आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जब आप 9 सवाल पे 7 हो तो सारी दिक्कत घूम फिर के वहीं। भले एक सवाल किया जाता है क्या सारे दीन वाले आतंकवादी हैं? कोई भी जो तार्किक व्यक्ति है कहेगा नहीं सर, नहीं ही होगा जवाब, हाँ हो नहीं सकता। कट्टरपंथी सोच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक संभावनाओं का सिद्धांत होता है और दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी का दिया वो सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन का। और वो सिद्धांत कहता है कि सारे भले ना हो लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर है तो आतंकवादी हो सकता है, संभावना तो है भले आतंकवादी ना हो। जब तक भैया संभावना का सिद्धांत है, सांप है जहरीला हो सकता है, तो हम उसकी मुंह में उंगली डाल के थोड़ी चेक करेंगे जहरीला है या नहीं। कटवाएंगे तो नहीं, कोई पता चले कि नहीं भैया कटवा के देख लेते हैं, मर गए थे जहरीला है और नहीं मरे थे जहरीला नहीं है। तो जब तक संभावना है यकीन नहीं किया जा सकता। और जब तक आप पहले 9 सवालों को इनकार नहीं करोगे तब तक 10वें सवाल की जरूरत ही नहीं। 10वां सवाल तो आपका हाँ बिना कहे है, मुझसे आप कहो या मत कहो आपकी हाँ है। आप आतंकवाद को समर्थन देते हो, आप कितना भी नाना चिल्लाओ लेकिन आप देते हो। अब ये बात जो शेख अब्दुल्ला है उन्हें कितनी समझ में आई है तो वो जाने, लेकिन अभी जो दिखा हमास के इजराइल पे आतंकी हमले के बाद, उससे एक बात समझ में तो आई जाती है और वो ये समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं 10वां सवाल के उत्तर हमें शायद कभी मजहब रहा हो, तो जो ये जो जिहादी सोच है वही मजहब है। एक ही सिक्के के 2 पहलू भी नहीं कह सकते, एक ही पहलू है, उसके तरफ दूसरे नीचे कोई दूसरा पहलू है ही नहीं। बाकी कुछ है भी तो इसकी परछाई है, मूल स्वरूप यही है। और जब स्थिति ये है तो वैसे सुधार की कोई गुंजाइश है नहीं। और जब आप में सुधार की गुंजाइश नहीं है तो हम क्यों अपने आप को आपके प्रति साफ सुथरी सोच वाला रखें? हमारे भी साफ सुथरी सोच की कोई संभावना नहीं है। गाजा में बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने दो। और अगर मेरे या मेरे जैसों के मन में उन बच्चों के लिए दया भाव आए तो उसके लिए सबसे पहली शर्त एक है, जो कुछ गाजा में हो रहा है उसका उत्तरदायी इजराइल नहीं हो सकता, ना इजराइल को ठहराया जा सकता है। सबसे पहले उसका उत्तरदायित्व तो हमास के सर पर डालना होगा। यूएई ने एक शुरुआत की है, शायद पूरे दुनिया में इकलौता यूएई है जिसने इसकी जिम्मेदारी हमास के सर पर डाली। और जब आप जिम्मेदारी हमास के सर पर डालोगे तब आगे बात बनेगी, तब आपके बच्चों पे, आपकी औरतों पे होती हुई बमबारी पे हमारे जैसे लोगों को भी दया आएगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी। अन्यथा तो जब आपको मैं वाजिबुल कत्ल दिख रहा हूं तो मैं आपके मरने का शोक क्यों मनाऊं? कोई अपनी मौत के सामान के मरने का शोक मना सकता है? नहीं मना सकता, तो मैं भी नहीं मना सकता।